सारा इनाम कत्ल केस, मुलजिम शाहनवाज को सजाए मौत और 10 लाख रुपए का जुर्माने की सजा। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सेशन जज नासिर जावेद राना ने सुनाया और अदालत ने शाहनवाज की वालदा मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। याद रहे कि सारा इनाम को इनके शोहर शाहनवाज ने 22 और 23 सितंबर 2022 की रात चक शहजाद के एक फार्म हाउस में सर पर जिम में इस्तेमाल होने वाले डिम्पल मारकर कत्ल कर दिया था। सारा इनाम कत्ल केस की समाअत 1 साल से जायद हुई और 3 मुख्तलिफ जजेस ने केस समाअत की। सेशन जज नासिर जावेद राना से कबल एडिशनल एंड सेशन जज अता रबानी, सेशन जज आजम खान ने भी सारा इनाम कत्ल केस की समाअत की। शाहनवाज अमीर और इनकी वालदा समीना शाह पर 5 दिसंबर 2022 को फर्द जुर्म आयद हुई और 9 दिसंबर 2023 को अदालत ने केस का फैसला महफूज किया था। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद आरओज की तरबियत रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला कर दिया, जिसमें हदायत की गई है कि डीआरओज और आरओज की तरबियत रोक दी जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर पंजाब इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर जस्टिस बाकिर नजफी ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में जस्टिस बाकिर नजफी ने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की। इसी के साथ जस्टिस अली बाकिर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल की। लाहौर हाईकोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में वाज़ेह लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्यूरोक्रेसी से खिदमात लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है। शौकत सदीकी केस, सुप्रीम कोर्ट की फैज़ हमीद समेत दीगर को फ्रीक बनाने के लिए 1 रोज़ों की मोहलत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी से मुतल्लिक केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी लार्जर बेंच में शामिल। शौकत अजीज सदीकी के वकील हामिद खान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा है कि केस में बेंच तब्दील हो गया है। इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच में थे, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन भी बेंच में थे। मुझे इस बेंच में भी किसी पर एतराज नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि साबिक बेंच के 3 अरकान रिटायर्ड हो चुके हैं। सरकार की तरफ से कौन है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जावेद वेंस रोस्ट्रम पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DGI फैज हमीद समेत दीगर को केस में फ्रीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी। प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मंजूर। खसूसी अदालत के जज अबुल इस्नाद जुल्करनैन ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर समाअत की, जिसे प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत गुज़िश्ता रोज दायर किया था। दौरान समाअत FIA के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। हालात वाक़यात के तनाजुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है और साइफर सीक्रेट था, तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी ने कहा है कि चार्ज फ्रेम हो चुका है, शहादत रिकॉर्ड होना है और शहादत रिकॉर्ड करते वक्त सिक्रेसी को मद्देनजर रखा जाएगा। इस पर जज ने अली बुखारी से पूछा कि आप समाअत के दौरान कहाँ थे। सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। फर्द जुर्म अदालत में पढ़कर सुनाई गई। बाद अज़ां अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मंजूर करते हुए साइफर केस की इन कैमरा समाअत की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा है कि सिर्फ मुल्जिमान के फैमिली मेम्बरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी।